इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, मिशन बुंदेलखंड सामाजिक एकता एक हमारा बांसकार समाज का एक संगठन है, जो बुंदेलखंड में हमारी समाज लाखों की संख्या में है और इसका हम लोग सही आकलन नहीं कर पाते हैं कितनी संख्या है। इसलिए हम लोग जो आपसी मनमुटाव रहता है, आपसी क्षेत्रवाद की भावना रहती है, उसके कारण हम लोग एक नहीं हो पाते। तो हम लोग समरसता लाके समाज को एक करने का प्रयास कर रहे हैं। अपनी समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या? अपनी समाज के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हम अपने समाज के लोगों को संदेश देना चाहते हैं, क्षेत्रवाद की खाई को ख़त्म करें और समरसता स्थापित करें समाज में, एकजुट रहें, ताकि कि हम समाज की संख्या को एक मंच पे एक जगह सभी लोग मिलके और विकास की धारा से समाज को जोड़ सकें। मरार समाज के बारे में बताएं। अभी बताया है कि मरार समाज राजनीति में बहुत कम पाया जाता है। जी, क्या मांग है आपकी लोकसभा विधानसभा? देखिए, बरार समाज बुंदेलखंड में लाखों की संख्या में पाया जाता है, ये यथार्थ सत्य है। लेकिन कुछ समाज में ऐसी विषमताएं होती हैं जिसके कारण हम लोग अपनी संख्या नहीं दर्शा पाए अभी तक, जिससे हमें राजनीतिक लाभ नहीं मिल पाया। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारी समाज के लिए बांस विकास बोर्ड का गठन हो, जिसके माध्यम से हमारे समाज स्वरोजगार से जुड़े और इसको मुख्य हम विकास धारा में जोड़ सकें। जो आपने आज ये सभा रखी है अपने समाज की, उसका मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य मैंने बताया कि समाज की एकता, समाज की समरसता, ये हमारी समाज को मतलब पूरे बुंदेलखंड में, समूचे बुंदेलखंड में हम लोग एक होने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे हमारी संख्या निकल सके। सर, आपका परिचय? मेरा नाम करण बरार है और मिशन बुंदेलखंड सामाजिक एकता का पूर्व अध्यक्ष संस्थापक सदस्य हूँ। सर, आज क्या कार्यक्रम रखा गया है? ये जो मिशन बुंदेलखंड सामाजिक एकता है, जैसे कि बुंदेलखंड के अंदर हमारे बांस शिल्पकार समाज जो है कई नामों से जाना जाता है और इसके अंदर क्षेत्रवाद की भावना बहुत है और देखने को मिल रहा है कहीं कहीं सामाजिक शोषण हो रहा है, राजनीतिक भी शोषण हो रहा है और कई व्यक्तिगत भी समाज के अंदर समाज खुद एक दूसरे का शोषण कर रहा है। तो ये जो सम्मेलन किया जा रहा है ये इसके खिलाफ में है कि इसको नहीं आगे जारी नहीं रखा जाए, इसको यहीं पर समाप्त किया जाए, क्योंकि अब जो समय है यूनाइट होने का है। अगर हम यूनाइट नहीं होते हैं तो आगे चल के इससे भी और भी ज़्यादा दयनीय स्थिति हो सकती है हमारी। तो इसी पर्पज़ से ये महासम्मेलन रखा गया है। इसके बाद प्रत्येक ज़िले का भी सम्मेलन रखे जाएंगे और ये आवाज़ हमारी सरकार तक पहुंचाई जाएगी। मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूं आपके माध्यम से। मैं आपका सम्मान करते हुए, आपके चैनलों का नाम तो अभी मुझे नहीं पता, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बात सरकार तक कहना चाहता हूं कि जैसे कि अभी उत्तर प्रदेश में 21 बोर्ड निगम परिषद हैं, लेकिन हमारे समाज की कोई भी एक भी सिलेक्टेड भागीदारी नहीं है। तो कम से कम इस समाज की भी तरफ देखा जाए, जो लोग आपके साथ राजनीति में सक्रिय हैं और आपके साथ मिलके कांग्रेस में, बीजेपी में भी हैं, कांग्रेस में भी रहे, सपा में भी रहे हैं, लेकिन कभी भी आप इतिहास उठा के देख ले, कभी भी हमारे लोगों को बुंदेलखंड की तरफ से नेतृत्व नहीं मिला है, ना इलेक्टेड ना सिलेक्टेड। हम ये चाहते हैं कि आपके माध्यम से ये बात सरकार तक पहुँचे कि बांस शिल्पकार समाज की बात को आगे रखते हुए और हमारा जो समाज है पुश्तैनी परंपरागत तरीके से बांस का समाज रहा है, बांस का काम करने वाला समाज रहा है, लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण ये जो बांस का जो काम होता रहा वो कम होता गया। हमारा समाज जो है बेरोजगारी की तरफ जा रहा है। सर, ये झांसी में जो सम्मेलन होगा तो यूपी में और कहीं भी इसका कुछ? हाँ, अभी जो ये सम्मेलन जो हो रहा है ये 1.5 साल के बाद हो रहा है। इससे पहले हम लोगों ने 10 सम्मेलन और किए हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के 6 ज़िलों में किया है, मध्य प्रदेश के 4 ज़िलों में किया है, एक कार्यक्रम हमने दिल्ली में भी किया है और सभी जगह से ये हमारी बात रखी जा रही है कि उत्तर प्रदेश में एटलीस्ट हमारी समाज के लिए एक बांस आयोग का भी गठन किया जाए, जिससे कि जो हमारा जो समाज है वो उसको कुछ आपका राजनीतिक संरक्षण मिल सके, कुछ प्रशासनिक शासन से कुछ मदद मिल सके, जैसे कि रोज़गार को बढ़ावा दे। और सरकार भी कहती है कि नेशनल बम्बू मिशन चलाती है। सरकार भी कह रही है कि बांस के काम से जोड़ो, सरकार भी कह रही है कि बांस के काम से जोड़ो। अब जब बांस के काम से जोड़ेंगे, लेकिन हमारे लोगों के लिए बांस के कोई उद्योग नहीं है, कोई प्रशिक्षण केंद्र नहीं है, हमारा आयोग नहीं है, तो कैसे संभव है? हम तो चाहते हैं कि आपके माध्यम से ये बात सरकार तक पहुँचे कि हमारे लिए, हमारे बांस के लिए और बांस का आयोग का जल्द से जल्द गठन करें और इसके लिए हम बड़ी जल्दी, बड़ी तेज़ी में
इसकी मांग उठाएंगे और प्रत्येक ज़िले से, उत्तर प्रदेश से और प्लस मध्य प्रदेश से भी इसका हम साथ लेंगे। अभी मध्य प्रदेश बांस शिल्पकार बोर्ड का गठन हुआ है, उत्तर प्रदेश में भी इसकी मांग चल रही है, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। आदित्य योगीनाथ जी ने भी इस पर बात कही है, लेकिन अब हम लोग ज़मीनी स्तर से इसकी मांग उठाएंगे और अपना आयोग गठन कराने में कामयाब रहेंगे। हमारा खाली उद्देश्य विधायक सांसद ही बनना नहीं है, हमारा काम है समाज के लोगों को रोज़गार से भी जोड़ना। अगर रोज़गार विहीन समाज रहा तो कैसे विकास संभव होगा? अगर एक विधायक बन भी गया तो खाली एक विधायक बनने से पूरा समाज का विकास तो होना संभव नहीं है। इसलिए हम आयोग की मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से। हाँ, बेटा क्या नाम है आपका? निर्जला बरात। आपने अंतर्राष्ट्रीय 2 पदक जीते हैं कराटे के, तो इसके बारे में बताएं। मतलब पहले मैं खेलती रही, स्टेट हुआ, फिर मतलब 2-3 बार स्टेट गई, फिर नेशनल हुआ, नेशनल में भी मेरा गोल्ड था। फिर जो बाद में जो पुणे में इंटरनेशनल हुआ उसमें एक काता हुआ, एक फाइट जिसमें मेरे दोनों में गोल्ड आए। अभी तक आपको बेटा कहाँ कहाँ से सम्मानित किया गया? भी टीकमगढ़ से और ये दूसरा है। आपको कैसा लग रहा है कि आपने इतना बड़ा काम किया देश के लिए? अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे आप चैनल के माध्यम से लोगों के लिए, अपने छोटी बहनों के लिए, बड़ी बहनों के लिए? कि मतलब लड़कियों को जो छोटी समाज रहती है उनको रोकना नहीं चाहिए, लड़कों से कम नहीं समझना चाहिए उनको कभी भी। अपने समाज के जो लोग बच्चे हैं, बच्चियां हैं, इनके बारे में क्या कहेंगे आप? पढ़ाएं लिखाएं, आगे बढ़ने दें और सब करें उनके लिए, मतलब उनकी मदद करें, उनका साथ दें करने में आप जो वो जैसे सब करना बच्चे चाहते हैं। यस। थैंक यू।